सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ हम सभी से होंगे। तो आज की डेट में हम जो समझने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में समझेंगे। दैट मीन्स यूपीएससी की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी तो सभी करते हैं, बट तैयारी के क्रक्स को समझने ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लेट सपोज, अगर आप मान के चलिए आप किसी वॉर में जा रहे हैं, ठीक है, और वॉर में आपको यही नहीं पता कि आपका ओपोनेंट कौन है, क्या आप लड़ पाएंगे? ठीक है, चलो दूसरी चीज़, आप कोई भी कंपटीशन करने जा रहे हैं, आपको सामने यही नहीं पता कंपटीशन है किस बात का, क्या आप लड़ पाएंगे? नो, डेफिनेटली नो। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल। कम टू द मेन पॉइंट। यहाँ पे आपकी क्लास लेने का क्या क्रक्स है? मेरा क्रक्स यहाँ पे ये है आपको समझाने का कि अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है और किस टाइप की स्टडी हमें करनी चाहिए। वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट लाइक किस टाइप में स्टडी करनी चाहिए। देखिए, हर एक इंसान स्टडी करना जानता है, दैट्स सभी को पता होगा। गूगल पे सर्च करोगे कितनी बुक पढ़नी है, कैसे बुक पढ़नी है, सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग। बट कैसे स्टडी करें, जो भी स्टडी करें उसको कैसे सस्टेन करें, दैट इज़ द मेन की पॉइंट, जो काफ़ी लोगों को परेशान भी करता होगा। काफ़ी लोगों को लाइक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपने आप को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि 10 10 घंटे तो पढ़ सकते हैं, बट उन चीज़ों को याद नहीं कर पाते। उन चीज़ों को याद कैसे करें, क्या समझें, क्या हमें मेन फंडामेंटल यूज़ करना चाहिए, किसी भी चीज़ को कितनी बार पढ़ें, कितनी बार ऐसे लाइक रट लें। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेलिंग में समझेंगे और ट्राई करेंगे उन चीज़ों को कैच करने का जो यूपीएससी रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि PYQ इज़ अ मोर लाइक वेरी फन। अगर मैं बेस कहूँ तो दैट इज़ अ बेस ऑफ PYQ से आपको ये पता चल जाता है कि यूपीएससी की मैंटेलिटी क्या है, किस टाइप में वो क्वेश्चन चाहता है, किस टाइप में ब्यूरोक्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी लाइक पॉलिटी की बात करूँ, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बात करते हैं। लक्ष्मीकांत में अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक चीज़ बताइए, आपको सोच के बताइए, तीन लाइक मोर देन 500 पेजेस की बुक होती है। अगर नॉर्मल बुक देखते हैं तो इतनी होती है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्या 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं? कभी कभी सोचने का मन करता है कि क्या लक्ष्मीकांत इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है? मतलब आप सोच के देखिए, 500 पेज को ही पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे, बहुत नाइंसाफ़ी है जी। बट आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आपको डायनेमिक पढ़ना है, आप लक्ष्मीकांत तक अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। एंड वेन एवर समवन इज आस्किंग टू यू अबाउट योर नॉलेज, यू विल हैव टू गिव डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है? यहाँ पे डायनेमिक बड़ा लाइक अगर मैं बात करूँ तो कीज़ होती है एक तरह की, जैसी कीज़ होती है ना, कि एक जैसी ताले के अंदर जाती है तो ताला खोल देती है, तो फिर उसके अंदर से की निकलती है। सेम फॉर दिस, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको की देती है और वो की हर एक ताले को खोलती 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 चली जाती है। ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, समझने वाली बात है। लक्ष्मीकांत की जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको एक चाबी मिलती है दूसरे ताले के लिए। जब आप उस ताले को खोलते हो तो आपको पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट हैं, वो भी हमें पढ़ने चाहिए, दैट इज़ अनदर की। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है वहाँ पे भी एक आपको की मिली है जो आपको अनदर ताला खोलने में हेल्प करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कीज़ का फैक्टर मैटर करता है, आपके पास कितनी कीज़ है। ठीक है, आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, हिस्ट्री को भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। आपको अगर ध्यान से सोचोगे तीन भाग नहीं, 300 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा समझाने का आपका क्रक्स है वो ये है कि आप किस चीज़ को कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे उन चीज़ों को कैसे याद कर सकें। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो ट्राई करो उसको लिखने का, जितना आप लिखोगे उतना चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। और अगर आप कभी भी नोट्स बनाते हो ना तो मेक नोट्स वेरी शॉर्ट। लेट्स सपोज अगर मुझे दिल्ली सल्तनत का बनाना है तो दिल्ली सल्तनत में मैं क्या करूँगा, जो कि लाइक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होगा उस चीज़ को हायर करूँगा। देन उसके बाद जो जो डेवलपमेंट हुए देन उसको मेंशन करूँगा। ये नहीं कि मैं राजा को स्टार्ट कर दूँ। देखो भाई, राजा ज़्यादा नहीं हुए, राजा के बारे में कोई पूछता भी नहीं है। आप एक सिंगल क्वेश्चन बता दो, जो सिंगल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन जो राजा के बारे में पूछा हो, नहीं पूछा जाता। सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
आपको बेसिक समझना पड़ेगा, आपको टाइम टेन्योर पर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे आप राजा का पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। लिबरल कौन है, अकबर है या औरंगजेब है? इतना तो देखो, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता, नॉट एन इशू, ये कोई पेपर नहीं है, ये जस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट है कि इस चीज़ों को आप गेन करो। गॉट इट। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, जिस बेस ये लेक्चर हो रहा है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, वन बाय वन मैंने आपको की बताई की क्या होती है। एक ताले को खोलने की चाबी होती है, इट डजंट मीन वो आखिरी ताला है, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, बेस्ट है। डीडी वासु पढ़ी, बेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पढ़े, बेस्ट है। जुडिशरी स्ट्रक्चर समझा, बेस्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया समझा, बेस्ट है। प्रेम्बल पढ़ा, बेस्ट है। प्रेम्बल के कीवर्ड्स पढ़े, बेस्ट है। प्रेसिडेंट पढ़ा, बेस्ट है। एमरजेंसी पढ़ा, बेस्ट है। देखिए, बेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, बेस्ट का मतलब क्या है, आपको एक ताला मिल रहा है, उसकी चाबी आप खोलते जा रहे हो, 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 खोलते जा रहे हो। और यूपीएससी एक ऐसा ताला बना के बैठी है जिसकी चाबी जितनी बार खोलोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कितने ताले खोले और कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ। आई होप इस लेक्चर से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, चीज़ों को समझा होगा आपने, चीज़ों को एनालाइज किया होगा, ठीक है। और ट्राई करेंगे एक नया लेक्चर बनाने के लिए, और जिसमें आपको पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, लूसेंट आप पढ़े तो बेटर रहेगा। लूसेंट पे क्या होगा, आपकी फ्रेमिंग बन जाएगी। मैं ट्राई करूँगा आपकी फ्रेमिंग बनाने का, जिसमें आपको मैं हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक समझाऊँगा, पॉलिटी के फंडामेंटल से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आपको मेन कीवर्ड्स बताता जाऊँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में अच्छे से सफल होंगे। तो फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। Please, if you're not subscribed, please do subscribe and take care about you.